हेलो नमस्ते, वेलकम टू मेजर मैक्रेमे। आज का ट्यूटोरियल है मैक्रेमे क्रिसमस ट्री, जो कि आप देख रहे हैं। ये एक छोटा सा मिनी क्रिसमस ट्री है जो टेबल टॉप पे रखा जा सकता है। इसके लिए मैंने वुड ब्लॉक लिया है। आप कोई भी पतली सी लकड़ी ले सकते हैं अगर आपके पास वुड ब्लॉक नहीं है तो। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि मैंने एक नेल या कील ली है, जो मैंने वुड के दूसरी साइड ऐसे ठोक दिए और दूसरी साइड उसको निकाल दिया है, उसका नुकीला वाला टॉप, जो जिससे कि हमें इस पर ट्री बनाने में आसानी रहेगी। उसके बाद में मैंने लिया 3mm मैक्रेमे कॉर्ड और गोल्डन मैक्रेमे कॉर्ड, वो भी 3mm का है। तो ये देखिए, मैंने बताया था कि अगर आप वुड ब्लॉक ले रहे हैं तो और इसके इस बीच में एक मिडिल पॉइंट होता है। अगर आप वहाँ से नहीं कील हैमर करते हैं या ठोकते हैं तो ये टूट सकता है। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ मैक्रेमे कॉर्ड कट करके रखे हुए हैं, जो कि एक मीटर लंबे हैं, और कुछ हैं जो कि 70 to 75 इंच लंबे हैं, या नॉट 75 इंच, 75 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो पहले मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो हैं सारे 1 मीटर वाले मैक्रेमे कॉर्ड। वो ऑलमोस्ट 25 से 26 आपको कट करने हैं। तो बाकी आप जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करने मैंने 1 मीटर वाला मैक्रेमे कॉर्ड लिया है और ऐड कर रही हूँ इस पर 1 मीटर वाले सारे मैक्रेमे कॉर्ड, जो कि मैं ऐड करने वाली हूँ 5 इस पर। तो ये देखिए, इस तरह से ऐड करना है। उसके बाद में आपको ये जो दोनों जिस पे आप ऐड कर रहे हैं उन दोनों को डबल हीच नॉट लगाते हुए क्लोज कर देना है एक सर्कल में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 5 कॉर्ड्स ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पे इन दोनों जो एंड हैं जिस पे ऐड कर रहे थे, जिस थ्रेड पे, उनके जो एंड है उनको हम लगाएं, उन पे एक दूसरे पे लगाएंगे हम डबल हीच नॉट, जिससे ये सर्कल की तरह बन जाएगा। ये देखिए। और उसके बाद में हम इस पे बनाना शुरू करेंगे लूप, जो कि आप देख रहे हैं क्रिसमस ट्री में पूरी तरह लूप बने हुए हैं। तो वो हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 4 थ्रेड ले लिए हैं उस पे से, और अब यहाँ पे मैं स्क्वायर नॉट बना रही हूँ चारों तरफ। तो पहले मैंने 4 थ्रेड में बनाया और 1 इंच का गैप देते हुए आप स्क्वायर नॉट बना दीजिए इस तरह से। तो ये देखिए, स्क्वायर नॉट बन गई है और बीच में हमने गैप रखा है 1 इंच का। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर नॉट बन गई है ये देखिए, मैं आपको इससे भी दिखा रही हूँ इंची टेप से कि या मेजरिंग टेप से। तो इस 1 इंच गैप बनाने के बाद आप इसको ऊपर कर देंगे, स्क्वायर नॉट को ऐसे स्क्रॉल अप कर देंगे, या कह दीजिए कि पुश कर देंगे। तो इसी तरह से हमें तीनों स्क्वायर नॉट में करने हैं। तो हम बेसिकली ये प्रोसेस ही हमें पूरा करना है पूरे क्रिसमस ट्री में, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ पूरे ट्री में लूप आपको दिख रहे हैं, जो कि ट्री का लुक दे रहे हैं। तो यही प्रोसेस हमें यूज़ करना है पूरे ट्री में। बस थोड़े से चेंजेस हैं, क्योंकि हमें क्रिसमस ट्री को ऊपर सकरा होता है, नीचे चौड़ा होता है। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद में आप ये लास्ट वाला बनाएंगे, और उसके बाद में हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बन गया है हमारा तीनों स्क्वायर नॉट्स। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 कॉर्ड इधर से 2 कॉर्ड दूसरे स्क्वायर नॉट से यूज़ करके एक और सेम तरीके से हमें चारों तरफ 3 स्क्वायर नॉट बनानी है। तो पहले तो हम ऐसे बना सकते हैं, उसके बाद में हमें उठाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको नीचे की तरफ पुश करना है, ये नहीं तो फ्लैट बनता जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम ऐसे ही रख के बना देंगे। तो इसलिए पहला मैं नॉट यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ जैसे कि आपको दिख रहा है। उसके बाद में मैं इसको पिन को हटा के एक साइड में पिन लगाऊंगी, ये पिन डाउन करूँगी और उसके बाद में बनाऊंगी। फिर से आपको हर लूप में 1 इंच का ऑलमोस्ट गैप देना है। मैंने सारे मेज़र नहीं किए थे तो थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, बट हाँ आपको यही करना है कि 1-1 इंच का गैप देते हुए, ताकि हमारे लूप थोड़ा सा बराबर से लगें। यदि आप देख रहे हैं कि मैंने बाकी के पिन साइड में लगा के किए हैं, क्योंकि हम इसको नीचे की तरफ लाना चाहते हैं, नहीं तो ये फ्लैट हम नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बन गया है। जब तीनों नॉट आप फिर से दूसरे राउंड पे लगा देंगे तो वो इस तरह से दिखेगा कुछ, ये देखिए। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हर एक 2 मतलब हमें कॉर्ड्स लेनी है। तो पहली कॉर्ड्स जो हम 2 लेंगे वो साइड की 2 कॉर्ड लेंगे, दोनों 2 नोट्स के साइड की, और उन पे हम एक नई मैक्रेमे कॉर्ड से, जो कि 1 मीटर की है, तो हम अभी भी यहाँ पे भी 1-1 मीटर वाली यूज़ कर रहे हैं इस राउंड में भी। तो ये तीसरा राउंड है जिस पे हम नई मैक्रेमे कॉर्ड 1 मीटर वाली लेंगे और इस तरह से स्क्वायर नॉट बनाएंगे, क्योंकि हमें कॉर्ड को ऐड करना है। तो इस तरह से हम इसको स्क्वायर नॉट बनाएंगे और पुश कर देंगे ताकि ये जॉइंट वहाँ पे रहे। उसके बाद में अब हम 1 इंच का गैप देते हुए सेम तरह से मैक्रेमे स्क्वायर नॉट बनाएंगे, और यहाँ पे वो लूप क्रिएट करने के लिए हमने 1 इंच का गैप छोड़ा हुआ है। तो ये इसके बाद में हम इसको पुश कर देंगे जो कि एक लूप बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हर एक इसके बाद में हम फिर से 2 कॉर्ड लेंगे और उस पर इसी तरह से बनाना है। तो ये हम पूरे चक्कर में हर 2 कॉर्ड्स के ऊपर इस तरह से नॉट बनाएंगे नई कॉर्ड से।
तो टोटल इस पे हमें 6 ऐड करने पड़े हैं नए कॉर्ड्स। उसके बाद में हम ये चौथा राउंड बना रहे हैं। तो चौथे राउंड में हमें कोई कॉर्ड ऐड नहीं करना है, हमें सेम तरीके से 1 इंच का गैप देते हुए लूप बनाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये हम चारों तरफ इस तरह से करेंगे। देखिए चौथा राउंड बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। उसके बाद में हमें 5वें राउंड में भी कोई कॉर्ड ऐड नहीं करनी है और हमें एक मैक्रेमे नॉट बनानी है सेम तरीके से लूप वाली, और 5 पूरे राउंड कंप्लीट करने हैं। तो ये जैसे आप बनाना देख रहे हैं, जैसे हम पहले सारे राउंड्स में बनाया उसी तरह से करना है। बस जब आप कॉर्ड ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें 2 स्क्वायर नॉट बनानी पड़ती हैं, क्योंकि हमें पहले कॉर्ड ऐड भी करनी होती है। तो ये बाकी जिस भी राउंड में हमें कॉर्ड ऐड नहीं करनी है उनमें हमें सेम तरीके से लूप बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से आप पूरा 5वां राउंड कंप्लीट कर दीजिए। चारों तरफ ऐसे लूप बनाते हुए स्क्वायर नॉट बना दीजिए। उसके बाद में 6वें राउंड में हमें फिर से हर 2 कॉर्ड के ऊपर एक नई कॉर्ड लेनी है, जो कि हमारी 70-75 सेंटीमीटर वाली होंगी, जो हमने कट की थी। तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और हम जैसे तीसरे राउंड पे हमने लगाया था नई कॉर्ड्स, तो हमें पहले स्क्वायर नॉट बनाना है, फिर हमें उसको पुश करना है, और फिर हमें उनको 1 इंच का गैप देते हुए दोबारा से नॉट बनाना है और लूप बनाना है। तो हमें वही प्रोसेस करना है यहाँ पे।
तो ये देख रहे हैं आप, ये पूरे प्रोसेस मैंने चारों तरफ किया है। तो इसके लिए हमें 12 कॉर्ड्स की ज़रूरत होगी नई, और उसके बाद में इस लाइन के बाद में हम इसकी बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो हमने इसमें टोटल 6 राउंड बनाए हैं। आप चाहें तो 6 से भी ज़्यादा राउंड बना सकते हैं। मैंने इस पे 6 राउंड बनाए। अगर आपके पास बड़ा वुड ब्लॉक है और आप बड़ा ट्री बनाना चाहते हैं इससे, तो आप और भी कंटिन्यूअस करते जाइए और सेम तरीके से ट्री को बड़ा बनाते जाएंगे। पर मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम इससे बड़ा करते हैं तो हमारा ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद में मैंने ये देख रही है कि मैं बॉर्डर कैसे बना रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, दो कॉर्ड मैंने लिए हैं और उसके बाद में एक नेक्स्ट उसके कॉर्ड लेके डबल हिच नॉट लगाया है इस तरह से। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, एक जो 2 कॉर्ड हमने होल्ड किए थे उनमें से एक कट कर दूँगी, और फिर उसके बाद में जो हमने नॉट बनाई थी वो मैं पकड़ लूँगी साथ में, और नेक्स्ट कॉर्ड से उन दोनों पे डबल हिच नॉट लगाऊंगी। ये प्रोसेस हमें करते जाना है। और मैं इस पे मैंने आपको एडवाइस भी एक देनी थी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा दूर तक दो कॉर्ड्स के लिए कर लिया था, तो ये जो बॉर्डर थी वो काफ़ी चौड़ी हो रही थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले 2 कॉर्ड के ऊपर डबल हिच नॉट लगाइए, फिर आप 3 कॉर्ड पे बनाइए, क्योंकि अगर आप 2 पे बनाएंगे तो ये बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, जो कि क्रिसमस ट्री के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा लगने लगता है। तो आपको मैं दिखाऊंगी भी कि मैंने 3 पे भी मैंने कॉर्ड ली हैं। तो जब मैं 3 कॉर्ड ले रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि 3 कॉर्ड साथ में पकड़ लेती हूँ, और एक उसके नेक्स्ट वाली कॉर्ड से डबल हिच नॉट लगाती हूँ। तो ये देखिए, और जो कोई भी लूप अगर आपको ऐसे बाहर दिख रहे हैं तो आप उनको बाहर की तरफ पुश कर दीजिए, अगर अंदर की तरफ दिख रहे हैं तो क्योंकि हमें वो लूप ही हमें क्रिसमस का ट्री का लुक देता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने 3 कॉर्ड्स के ऊपर भी डबल हिच नॉट लगाई है, क्योंकि हमें ये देखिए, और हम 2 को कट कर देते हैं और हम ये नीचे से एक और ले लेते हैं एक्स्ट्रा, जिससे हमारा ट्री का जो बॉर्डर है, वो जो बॉटम है वो बहुत चौड़ा ना लगे और ये ट्री जैसा थोड़ा लुक दे। तो इसी तरह से आप इसको फिनिश कर लीजिए और लास्ट में एक नॉट लगा लीजिए, और उसके बाद में आप फैब्रिक ग्लू या ग्लू गन का यूज़ करके इस पर इसको सिक्योर कर दीजिए। उसके बाद में आप इसका बॉटम कैसे बनाएंगे वो मैं दिखाती हूँ।
ये देखिए कितना सुंदर सा मैक्रेमे ट्री बन गया है, क्रिसमस ट्री बन गया है और ये बहुत ही अच्छा मैक्रेमे ट्री का लुक दे रहा है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से मैंने नॉट लगाई थी, जो ऊपर के थ्रेड थे जिनको होल्ड किया था वो मैं नीचे लेके आ गई थी और उनको इस तरह से नॉट टाई कर दिया। उसके बाद में मैं इसको कट कर दूँगी और नीचे की तरफ इसको मैं ग्लू गन से चिपका दूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी आगे करते हुए। तो ये उसके बाद में हमें क्या करना है कि एक जो गोल्ड कलर का हमने लिया था थ्रेड, वो मैंने उसमें से हमने 4 पीसेस कट किए हैं। आप 50-60 सेंटीमीटर के या 70 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। उस तरह से आप उनको पिन डाउन कर लीजिए क्रॉस ऐसे प्लस का मार्क लगाते हुए, ये देखिए। और उसके बाद में हम यहाँ बनाने जा रहे हैं स्टार नॉट, ये देखिए। और ये हमें एंड तक बनाते जाना है। ये हम बना रहे हैं इसके तने के लिए, जो क्रिसमस ट्री का तना होगा। आप चाहें तो किसी और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल्डन कलर नहीं है, आप चाहें तो ब्राउन यूज़ कर लीजिए, आप चाहें तो कोई और भी कलर यूज़ कर लीजिए। ऐसा कुछ क्रिसमस ट्री आजकल डिफरेंट बहुत सारे कलर्स में आते हैं, तो आप कई सारे कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा नहीं बनाया। उसके बाद में मैंने क्या किया है कि ग्लू कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखिए मैं बता रही थी आपको कि मैं दिखाऊंगी मैंने कैसे ग्लू किया। बस ऐसे सिंपली ऐसे ही ग्लू लगा दिया। उसके बाद में मैंने जो ये मेरा क्रिसमस ट्री है, ट्री का वो जो हमारा बॉटम है, उसको हम इस पिन पे ऐसे लगा देंगे और मैंने थोड़ा ग्लू गन भी लगा दिया जिससे वो थोड़ा सिक्योर है। उसके बाद में ये जो हमारे तने हैं जिस पे मैं ट्री अपना बिठाने वाली हूँ, उसको मैंने इस तरह से चिपका दिया है और उसको पूरी तरह से जो हमारे बचे हुए थ्रेड्स हैं उनको ऐसे मैंने चिपका दिया है। आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद में मैंने एक दूसरा गोल्डन थ्रेड लिया है और उससे ऐसे रैप कर दिया है। ये आपके ऊपर भी है कि आपको तना कितना ऊंचा रखना है। आप पहले अपने ट्री से मेज़र कर लीजिए। अगर आपको जो आपने जो नॉटेड वाला या जो जिस पे जितने में स्टार नॉट दिख रही है उतना आपको तना दिखना चाहिए, ताकि आपका ये रैपिंग वाला पार्ट ना दिखे। उसके बाद में ऊपर टॉप में ग्लू लगा के आपने इस पे अपने ट्री को ऐसे बिठा देना है। अच्छे से चिपका दीजिए जैसे कि आपका ये, क्योंकि आपने ग्लू गन लगाया है तो ये वैसे भी नहीं गिरने वाला है, तुरंत ही चिपक सकता है। उसके बाद में मैं इस पर कुछ स्नोफ्लेक्स हैंग कर रही हूँ। इस तरह से मेरे पास कुछ अवेलेबल थे, मैंने क्राफ्ट की शॉप से लिया था। और
इस तरह से आप इस पे जितने चाहें उतने लगा सकते हैं। आप दूसरी चीज़ें भी लगा सकते हैं इस पे, अगर आपके पास क्रिसमस से रिलेटेड दूसरे ऑर्नामेंट्स अवेलेबल हैं तो। और ये बहुत ही सुंदर गिफ्ट है किसी को भी गिफ्ट करने के लिए। आप चाहें तो इससे किसी कॉलीग को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी ऑफिस गोइंग पर्सन को गिफ्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट को गिफ्ट कर सकते हैं। वो अपने क्रिसमस टाइम पे इस पे अपने टेबल पे रखें। और ये बहुत ही अच्छा शो पीस भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।